ऑफलाइन का सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये है, जैसे कि अभी हम गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सेम इस टाइप का सेंटर हमारा यूपीएससी देती है, ठीक है। तो पहला चीज़ होता है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जब हम खुद से देते हैं वो भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले, तो सेल्फ डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लैक करता है, हम टाइम के साथ थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास इन्विजिलेटर होते हैं, एक टाइम का श्योरिटी होता है। विजन का और जीएस स्कोर का मॉक कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि क्या सिमिलरिटीज है या फिर कौन सा बेटर है, क्या है? मुझे लगा विजन का ज़्यादा टफ था और ये थोड़ा इजी था। विजन का मॉक करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। जीएस का मॉक फंडामेंटल्स पे जो हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं उस पे ज़्यादा बेस्ड था। विजन का मॉक काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट था फर्स्ट जो भी हुआ था अभ्यास का। जीएस का उसके कंपैरिजन में बेटर था। The most questions were asked from previous year UPSC questions and current affairs. In polity, most questions were little bit tricky, but they were little bit tackable. मैंने 77 करे थे। 77। सो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, उनको कैसे अटेम्प्ट करने का ट्राई किया? नहीं, मतलब जितना एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मॉक देने का उससे थोड़ा सीखा है, और जो नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे तो छोड़ ही देते। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो जैसा यूपीएससी में भी होता है कि 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी मैं हूँ JVSD गर्ल्स कॉलेज के बाहर, जहाँ जो कि करोल बाग में है, जहाँ पर अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जैसे कि जीएस स्कोर, अनअकैडमी, बायजूस के द्वारा ऑफलाइन यूपीएससी के मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या फिर जो भी टॉपर्स रहे हैं वो डेफिनेटली मॉक टेस्ट एंड फिर भी सर क्वेश्चंस को वही बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितने ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पर सेम उसी तरीके से जैसे कि यूपीएससी के नॉर्मल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, प्रीलिम्स के ऑफलाइन, उसी पैटर्न में स्कूल में करवाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ पर आए हैं, उनसे आज हम रिव्यू करेंगे कि उनके मॉक टेस्ट कैसे रहे, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअल में उनको कितना बेनिफिट करने वाले हैं मॉक टेस्ट। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम? विशाखा सिंह। ओके, मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? मीडियम एंड ऑप्शनल। इंग्लिश मीडियम है मेरा, ऑप्शनल सोशियोलॉजी। कौन सा है? और फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अभी सो आप मॉक देकर आ रहे हो, तो मॉक कैसा रहा इसके बारे में बताइए आप। CSAT मेरा एक वीक पोर्शन ऐसा मुझे लग रहा था कि है, बट अभी मेरा CSAT का पेपर हुआ है, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। जैसे कि आप अगर 27 या 28 के पास लाते हो तो कट ऑफ क्रॉस कर लोगे, तो इसके लिए आपको उसके आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बट मैंने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मुझे लगता है कि करेक्ट है, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हुआ है। तो ऐसे तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये एडवाइस करूँगी कि CSAT का स्पेशली जिनके लिए वीक पोर्शन है, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ये काफ़ी हेल्प करता है आपको पहचानने में कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपको टाइम लग रहा है, टाइम मैनेज करने में काफ़ी हेल्प। ओके, और सो जीएस की बात करें तो जीएस कैसा रहा आपका उसके बारे में? जीएस भी मेरा अच्छा रहा, क्योंकि पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस बार, और अभी मेरा करंट अफेयर थोड़ा वीक चल रहा है, तो लकली करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए थे, मुझे कवर करना है। बट मुझे समझ में आया कि साइंस एंड टेक मेरा थोड़ा वीक है, तो साइंस एंड टेक में फोकस करना है। तो जीएस मेरा उतना बेटर नहीं गया, क्योंकि कुछ पोर्शन अभी मेरे कंप्लीटली नहीं हुए, मतलब कौन से पोर्शन से आपको लगे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए? पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस साइंस एंड टेक में बायो से क्वेश्चंस पूछे गए थे सबसे ज़्यादा। ओके, सो मैम अभी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीएस में? अभी आपने CSAT में तो बताया। जीएस में मैंने 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन अटेंड किए हैं। हाँ जी। ओके, सो मैम अभी जैसे सारे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे होंगे, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको कैसे टैकल किया आपने? ओके, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो मैंने कुछ यूट्यूब के चैनल्स देखे हैं जो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताते हैं, जैसे कि वनली IAS हो गए, स्लिपी क्लासेस हो गए, और आप भी बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो को लेकर आते हो, जो मैंने बहुत बार देखा और आपसे मिलकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो
वो जो लोग बताते हैं ना कि आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के हमें सॉल्व करना होता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, लाइक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, हमें थोड़ा कॉमन सेंस जो हम बचपन में पढ़े उसे लगा के और एलिमिनेशन टेक्निक लगा के हमने सॉल्व किया। राइट, ओके। सो अभी आपने और किसी इंस्टीट्यूट के मॉक दिए? वैसे तो मैं घर पे मतलब बेसिकली लाइब्रेरी में खुद से विजन आईएएस का मॉक देती हूँ। ऑफलाइन मैंने इसका ज्वाइन कर रखा है, जीएस स्कोर का और इनसाइट आईएएस का। ओके, सो जैसे कि विजन का जो लास्ट टाइम भी होता है, आपके फ्रेंड्स ने भी दिया होगा तो आपको पता होगा, तो अगर उनसे कंपैरिजन करें और जीएस स्कोर का जो भी मॉक हुआ तो कैसा लगा? सेम था या फिर मॉडरेट था या फिर कौन सा बेटर लग रहा है? एक चीज़ जो मुझे जीएस स्कोर एंड विजन आईएएस में डिफरेंस लगा कि जीएस स्कोर का अगर क्वेश्चन होता है तो या तो वो टफ होता है या तो इजी होता है। Right. लाइक यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन और लाइक सम मीडियोकर क्वेश्चन। Right. बट विजन आईएएस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल, हार्ड भी रहेंगे आपके, मीडियम भी रहेंगे एंड देन लो भी रहेंगे। एक मिक्सचर टाइप क्वेश्चन होता है, तो वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये कितनी हेल्प करने वाले हैं 2022 आपके एग्जाम में? मुझे लगता है मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप दिल्ली पे आके दो, अगर आप घर पे हो तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप आराम से दे सकते हो, मॉक टेस्ट मंगा सकते हो। जैसे टाइम बचाने के लिए मैं घर पे विजन आईएएस का सॉल्व करती हूँ, बट एक दो मैं ऑफलाइन आके दे देती हूँ। ओके, सो ऑफलाइन का आपको क्या बेनिफिट लगता है कि हाँ एक्चुअल में है? ऑफलाइन का सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये है, जैसे कि अभी हम गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सेम इस टाइप का सेंटर हमारा यूपीएससी UPSC का हो। ठीक है। Right. तो पहला चीज़ होता है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जब हम खुद से देते हैं वो भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले, तो सेल्फ डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लैक करता है, हम टाइम के साथ थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास इन्विजिलेटर होते हैं, एक टाइम का श्योरिटी होता है। Right, ma'am. ये बहुत होता है। एंड थर्ड, हमें कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी आई थिंक। अभी कितने तैयार हो 2022 के लिए? ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया? देखो, तैयार तो जो फोर्थ अटेम्प्ट वाला है वो भी बोलेगा मैं तैयार नहीं हूँ। आपको पता है यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं तैयार तो हूँ। कुछ पोर्शन मेरे लेफ्ट आउट हैं, जैसे कि मैंने बोला करंट अफेयर एंड साइंस एंड टेक कुछ लेफ्ट आउट है, बट टेस्ट दे रही हूँ तो समझ में आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू कवर आउट ऑल। वैसे तो मैं तैयार हूँ फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉक टेस्ट दिए हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन से टॉपिक को करें या फिर सब्जेक्ट को करा आपके? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पॉलिटी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था, और सीसैट में तो मैंने बताया मेरा वीक क्वेश्चन है तो मैं कवर करके आई थी। पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट, मुझे लगता है प्री के लिए ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ओके, थैंक यू मैम, ऑल द Thank you बेस्ट। so ओके, मीडियम ऑप्शनल क्या आपका? इंग्लिश और अकाउंटेंसी है। ओके, ऑप्शनल। ओके, सो ये कौन सा टाइम होने वाला है? ये पहला ही है। पहले ही टाइम है। ओके, सो अभी आप मॉक देकर आ रहे हो तो मॉक कैसा रहा आपका? मॉक मुझे लगा कि ठीक था, मतलब बहुत टफ नहीं लगा जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था कि बहुत टफ आएगा, और जैसे स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना कि क्योंकि ये एग्ज़ाम टफ ही होते हैं सो दैट आगे के लिए हम सही कर पाए, तो ये मुझे लगा कि नॉर्मल था, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत ऐसा भी लगा कि बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं था। ओके, सो आपको क्या लगता है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मुझे लगा कि हुआ क्या है कि एशियंट और उनके क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा आए हुए थे, मुझे लगा क्या कि इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो मेरी प्रिपरेशन उसमें अच्छी नहीं थी। बाद में मैंने देखा कि पाली के 2 क्वेश्चन, और मुझे लगा कि बाकी तो मुझे ठीक ठीक लगा, मतलब। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उनको कैसे हल करने का कोशिश किया अभी? हाँ, अभी तो बस टाइम कर रहा था कि लास्ट के जो मिले मुझे मिनट्स, उसमें मैंने देखा कि कुछ हो पाए एलिमिनेशन से तो मैं करूँ। ओके, बस यही करा हुआ कुछ। ओके, सो करंट अफेयर्स वगैरह के कितने क्वेश्चंस लगे? करंट अफेयर्स के मुझे लगा अराउंड थे 10-12 क्वेश्चन लगे, मुझे ज़्यादा नहीं लगे। ओके, सो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद हो अभी पेपर में, तो कौन से थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में थे, हिस्ट्री में भी थे, ऐसे थे। ओके, सो आपने डेफिनेटली फिर भी ये CR या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट के भी मॉक दिए होंगे, है ना? तो मॉक क्या लगता है आपको किस प्रकार से हेल्प करने वाले हैं? बहुत हेल्प करता है। एक एग्ज़ाम के अंदर कैसे हमें 2 आवर्स में सॉल्व करना है विद जैसे आसपास लोग बैठे होते हैं, उनके बीच में बैठ के कुछ लोग आगे आवाज़ करते हैं या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं लोग, तो एक होता है ना कि अपने आप को एक एहसास दिलाना होता है कि हमें पहली बार एग्ज़ाम नहीं देना, ये एक हैबिचुअल मतलब एक आदत हो जाए उसकी उस डे की, उससे पहले ही हेल्प करेगा। ओके, सो और कोई इंस्टीट्यूट के मॉक दिए आपने? नहीं, मॉक्स मैंने अपने आप दिए हैं जो बाहर से लेके शॉप से लेके वही वाले दिए हैं, ऐसे पहली बार ही। फर्स्ट टाइम आप GS स्कोर का दे रहे हो? हाँ। तो कैसा आपको क्या लगता है कि आपके पर्सनालिटी को ग्रूमिंग अप करने में, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में कितनी हेल्प करेगा? आपने प्रीवियस ईयर के भी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, मुझे तो लगा ये सिग्निफिकेंट हेल्प करेगा। मैंने कभी ऐसे बैठ के मॉक दिया नहीं था, क्योंकि मैं मेरे फर्स्ट
फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मुझे लगता था कि कुछ 1-1.5 घंटे के बाद ना मुझे थोड़ी लगती है कब ख़त्म होगा। बस सॉक्स 100 क्वेश्चंस में जब तुम्हें क्वेश्चन आते नहीं है ना, सिर्फ 60-70 के बाद क्वेश्चन आते नहीं है, तो लगता है अभी इसमें क्या मार्क करूँ, इसमें क्या मार्क करूँ। तो ये उसमें मुझे हेल्प कर रहा है। आई थिंक ये वाला मैंने सिग्निफिकेंट मुझे स्ट्राइक किया कि ये मुझे इम्प्रूव करना है। ओके, सो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आज आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगा हो सॉल्व करने में, या ज़्यादा परेशान हुए हो आप? 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। वैसे एक तो इकोनॉमिक्स का था क्वेश्चन, और एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें करते करते मेरे 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने ऑर्डर वाइज नहीं कर रहा था और मैंने इसमें लगाई नहीं टिक्स, तो मेरे 2 क्वेश्चन जैसे स्किप हो गए जो भी मैंने बाहर आके देखा। तो मुझे ये भी एक सीखने को मिला अभी कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी हैं चीज़ें स्ट्राइक करी हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हमें और देखना है, ये भी देखना है सर। राइट, ओके, थैंक यू। मैम आपका नाम? जसमीत। ओके, आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। ओके, और मीडियम? इंग्लिश। ओके, कौन सा अटैम्प्ट होने वाला है मैम आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, सो मैम अभी आप मॉक देकर आ रहे हो, तो सबसे पहले ये बताइए कि मॉक कैसा रहा आपका? मॉक सेकंड वाला मॉक तो GS 2 था, तो वो इजी था। फर्स्ट वाला भी मॉडरेट था, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? आपको क्या लगता है कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे GS में, अगर देखा जाए तो? GS में पॉलिटी के क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, जो मॉडरेट लेवल के थे। करंट अफेयर्स उतने ज़्यादा नहीं थे जितने एक्सपेक्ट किए थे। करंट अफेयर्स मीडियम थे, और पेपर ओवरऑल डुएबल था। अगर हम ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करते तो और अच्छा हो जाता पेपर। ओके, सो मैम जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे अभी, उनको कैसे टैकल करने की कोशिश करी? रिवाइज़ करेंगे तो फिर वो भी हो जाएंगे। हाँ, नहीं मैम, अभी पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की आपने? जितना पता है, जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से करने की कोशिश की। जो बिल्कुल ही नहीं पता वो छोड़ दिए। जिनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता था उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करी कि क्या लॉजिकली उसका आंसर हो सकता है। राइट। और जो बिल्कुल ही नहीं आते थे वो अटेम्प्ट नहीं करे, फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो मैम आपने डेफिनेटली लास्ट ईयर के मॉक देखे होंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉक और दिए होंगे, मे बी दिए मैम आपने? हाँ। हाँ, तो मैम उन कौन से इंस्टीट्यूट के दिए वैसे? मैंने अभ्यास दिया था विजन का। विजन का। तो मैम अगर विजन का मॉक देखें और GS स्कोर का मॉक देखें, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, फिर सेम लग रहा है? विजन का मॉक करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। GS का मॉक फंडामेंटल्स पे, जो हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, उस पे ज़्यादा बेस्ड था। विजन का मॉक काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट था फर्स्ट जो भी हुआ था अभ्यास का। GS का उसके कंपैरिजन में बेटर था। ये भी कह सकते हैं GS का पेपर इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि वो बैलेंस था पेपर। वो पेपर ज़्यादा, हाँ, विजन का पेपर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछ रहा था, और वो काफ़ी डिफिकल्ट थे क्वेश्चंस। हो सकता है वो मुझे नहीं आते हो बाकी के हिसाब से, बट जो जिन लोगों से भी मैंने पूछा उनके हिसाब से वो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो करंट अफेयर ओरिएंटेड था। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बट फंडामेंटल बुक्स पे भी होता है, तो इस पेपर में फंडामेंटल बुक्स में भी थोड़ा फोकस था, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा ईजी लग रहा था। राइट, ओके। सो मैम आपको क्या लगता है, जो मॉक दिए आपने, विजन का हो गया, GS स्कोर के हो गए, तो कितनी हेल्पफुल होने वाले आपके UPSC 2020 में? टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाती है। जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करी, और मैं एंड तक पेपर में थोड़ी पैनिक कर गई थी, और मेरा पेपर ख़राब हुआ था उस वजह से। तो वो समझ में आ जाता है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी है फाइनल पेपर में। जो पहले से स्ट्रैटेजी सेट है जिस पे अच्छा वो कर सकते हो, और नई स्ट्रैटेजीज आप ट्राई कर सकते हो कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम घर पे भी टेस्ट करते हैं, उसका इन्वायरमेंट और एक्चुअल एग्जाम का इन्वायरमेंट ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। हम जो मर्जी कर लें, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो जब हम इधर लिखने आते हैं पेपर, उसमें एक सेट पैटर्न होता है कि यही पेपर है, इतनी देर में ही करना है, हम उठ नहीं सकते, हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और एक पता होता है ना कि इतनी देर में पेपर वापस करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। तो उसका एक थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है जो इधर ही आके होएगा, तो वो बेनिफिशियल होता है, जो एक्चुअल एग्जाम डे में हेल्पफुल होगा। ओके, सो 2022 जो अभी आप देने वाले हो, उसको लेकर आपकी तैयारी कैसी है? ठीक है, चल रही है, ट्राई कर रहे हैं और अच्छी हो जाए जब तक हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आपका नाम? वैभव। ओके, मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? इंग्लिश मीडियम ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो कौन सा अटैम्प्ट होने वाला है आपका? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट है। सो अभी आप मॉक देकर आ रहे हो, तो मॉक कैसा रहा, इसके बारे में बताइए सबसे पहले। अच्छा था, अच्छा रिफ्लेक्शन था, जितनी प्रिपरेशन थी उस पर, और क्या क्या कमी है ओके, सो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए अभी आपने? मैंने 77 करे थे। 77। सो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, उनको कैसे अटेम्प्ट करने का ट्राई किया? नहीं, मतलब जितना एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मॉक देने का, उससे थोड़ा सीखा है, और जो नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे तो छोड़ ही देते। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो एज जैसा UPSC में भी होता है कि 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। राइट। फिर वही मतलब लर्निंग प्रोसेस है, जैसे पहले मॉक में गलतियाँ करी है वो सुधारने का ट्राई करते हैं। ओके, सो आपने अभी और कोई इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स वगैरह दिए हैं?
मैंने हाँ रैंडम कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो हर वीक कहीं ना कहीं वीकेंड पे होता है तो दे देता हूँ। ओके, सो जैसे विजन का भी हुआ था पिछले वीक में और अभी आपने जेस स्कोर का दिया, तो उन दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर लग रहा है? मतलब ऐसे एब्सोल्यूट तो नहीं कह सकता, पर दोनों ने अलग अलग चीज़ें सिखाई है। Right. विजन का थोड़ा टफ था, तो उसमें गैस वर्क का ज़्यादा गेम था, तो वहाँ पे पता लगा कि उसमें कैसे इम्प्रूव करना है। यहाँ पे देखी हुई चीज़ें ज़्यादा थी, तो पता लगा कि रिवीजन को ज़्यादा और प्रायोरिटी देनी है, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें सीखी। सो आपने यूपीएससी के पेपर भी डेफिनेटली लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, जैसे कि बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी कहते हैं कि प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ओके आपका नाम? मनोरम पेगो। ओके, सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, और अटेम्प्ट कौन सा होने वाला है आपका? अटेम्प्ट सेकेंड होने वाला है। सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। सो अभी मॉक देकर आ रहे हो, मॉक कैसा रहा इसके बारे में बताइए। मॉक ठीक ठाक रहा। मॉक जीएस स्कोर का ठीक ही था मतलब। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए अभी? मॉडरेट जो सीसेट था वो तो मॉडरेट था, इजी था, और जो जीएस का था और वो मॉडरेट था, वो स्टैटिक से ज़्यादा था। स्टैटिक से ज़्यादा। तो आपको क्या लग रहा है कौन से पोर्शन का वेटेज ज़्यादा था, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या? मुझे लगा, अभी मैंने गिनती नहीं की है, मुझे लगा पॉलिटी का ज़्यादा आया है और हिस्ट्री का भी मैंने अभी काउंट नहीं किया। ओके, सो आप तो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, इसके पहले आपने और भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम से अगर कंपैरिजन करें इन पेपर्स का जीएस स्कोर के द्वारा जो करवाए जा रहे हैं, तो लेवल कैसा लग रहा है आपको? लेवल तो ठीक ठाक ही है मेरे हिसाब से अभी। लास्ट ईयर मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे इतना पता नहीं था। इस बार मैंने अच्छी तरह से कर रहा हूँ। अच्छी तरह से कर रहे हैं। ओके, सो आपने और जगह मॉक दिए हैं? हाँ, मैंने विजन का दिया था। विजन, अगर विजन का और जीएस स्कोर का मॉक कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं या फिर कौन सा बेटर है, क्या है? मुझे लगा विजन का ज़्यादा टफ था और ये थोड़ा इजी था। इजी था। तो डेफिनेटली ये जो पेपर्स हैं आपके किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं यूपीएससी 2022 में? एक्चुअली इस मॉक टेस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, आपका कहाँ गलती हुई है और कहाँ आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, वो आपको पता चल जाता है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया इस बार अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आपने अच्छे से पढ़ाई में क्या किया है इस बार? इस बार मैंने स्टैटिक्स मैंने अच्छी तरह से मतलब पढ़ाई की है और करंट अफेयर्स भी, और मतलब अभी थरोली स्टडी करना किया है मैंने। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा है, लाइक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। सो मैम, आपको क्या लगता है मॉक कितनी हेल्प करने वाला है आपके यूपीएससी के एग्जाम में जो 2022 का होने वाला है? आई थिंक अच्छा ही करेगा, स्पेशली अगर उसका एनालिसिस देख के मैंने कहाँ गलत किया, अगर वो मैंने देख लिया तो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट। ओके, सो आपने अभी और मॉक दिए हैं कहीं? हाँ, मैं एक्चुअली जीएस स्कोर का ही लाइक नॉर्मल जीएस टेस्ट दे रही हूँ, नॉट सेक्शनल, नॉर्मल टेस्ट्स, तो वो अच्छे ही जा रहे हैं। ओके, जैसे विजन का भी हुआ था लास्ट टाइम, तो उनका दिया आपने? नहीं, विजन नहीं, मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ये अभी बस। मैम, आपका नाम? माई सेल्फ पूजा शरावत। ओके, और आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? माई ऑप्शन इज़ मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड माई मीडियम ऑफ एग्जाम इज़ इंग्लिश। ओके, सो मैम अगर बात की जाए, अभी आप मॉक देकर आ रहे हो, तो मॉक कैसा रहा इसके बारे में बताइए। Mock was easy than the actual exam. Particularly when we talk about CSAT, they provided us more questions from reasoning and quant, which is not so in the actual exam. And also in GS, the exam was little bit easy than UPSC Civil Services exam, because most of the options were seems like familiar, which we have gone through in our current affairs and in static subjects, static portion. ओके, सो विच एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? The most questions were asked from previous year UPSC questions and current affairs. In polity, most questions were little bit tricky, but they were, little bit tackable. राइट। Okay. ओके, सो मैम आपने और भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि आज भी यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट के मॉक चल रहे थे, तो उनके कंपैरिजन में आपको कैसा लगा मॉक जीएस स्कोर का? No, I have given GS score mocks only. I am not aware about other institutes, but yeah, I am doing vision mocks, but they are completely on my side. Right. I'm not joining any institute for vision mocks. I just take them from the market and then do it by myself.
ओके, सो मैम आपको क्या लगता है जो भी आप मॉक देकर आ रहे हैं, जो एक्चुअल एग्जाम होने वाले यूपीएससी 2020 उसमें किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाली है? हेल्प ऐसे करेगा कि आई थिंक ये जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। और दूसरा जो टैकल स्ट्रेस करेंगे हम लोग, मतलब स्ट्रेस जो हम फील करते हैं बिफोर एग्जाम, उसको थोड़ा ओवरकम करने में हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो आपने यही सोच के मॉक दिया था या फिर और कोई हाँ, reason? वही स्ट्रेस वाज द मेन रीज़न, बिकॉज व्हेन वी सिट फॉर द मेन एग्जाम तो उस टाइम पे पूरा ब्लंडर हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम प्रेशर एंड ऑल, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा ये। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो गाइस, अभी आपने देखा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका मॉक का एक्सपीरियंस जाना, रिव्यू किया उनका। सो गाइस, इसी तरीके से जीएस स्कोर के और भी मॉक कंडक्ट करवाए जाएंगे 10 मई और 21 मई को 20 सिटीज़ में। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अपनी तैयारी को चेक करना चाह रहे हो 2022 के लिए, तो डेफिनेटली जीएस स्कोर के मॉक के लिए एनरोल कर सकते हो, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम्स का, एग्जाम्स कैसे होते हैं, जैसे ऑफलाइन होते हैं, जैसे स्कूल में हुआ है, जैसे आपने देखा ही है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।